गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीत मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है आपका वो है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल, जो आपकी 10th क्लास में 4th चैप्टर है। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, आपकी इनइक्वालिटीज क्या होती है। ठीक है, तो जब हमने पॉलिनोमियल वाला टॉपिक किया था उसमें हमने इक्वेशंस की डेफिनेशंस बताई थी आपको। उसमें एक टर्म आई थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी। अब यहाँ है आपका लीनियर इक्वेशन, जिसको हिंदी बोलते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण और इनइक्वालिटी बोलते हैं असमीकरण। इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं? असमीकरण। इन टू वेरिएबल, मतलब आपके पास में वेरिएबल मतलब चर राशि कितनी है आपकी? दो चर राशि के लिए लीनियर इक्वेशन आपकी रैखिक समीकरण और असमीकरण। तो किस तरीके से? तो सबसे पहले जो टर्म आपकी लीनियर इक्वेशन, इसको समझो। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें जो आपका वेरिएबल है, अब यहाँ कितने बोला इसने? 2 वेरिएबल, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल आपके। तो इसका मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितने होते हैं? 2, लेकिन उनकी जो पावर है मैक्सिमम वो कितनी होती है? 1। उनकी पावर कितनी होती है आपकी? 1 होती है। तो उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जैसे इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास में कांस्टेंट और वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल है, और उसमें उसके जो साइड्स है, जो पक्ष है, वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो LHS और एक RHS। इस तरीके से आता। अब इसमें क्या होता है? इक्वल का साइन होता है। इसमें क्या होता है? इक्वल का साइन। इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी का मतलब इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? या तो ग्रेटर है या फिर क्या है? लेस देन है। इसका मतलब आप क्या दे रखा होगा? कोई भी आपके पास जैसे दे रखा है 2x प्लस का 4y ग्रेटर देन इक्वल टू इसे 5 दे दिया, या फिर यहाँ क्या दिया? लेस देन इक्वल टू दे दिया। इस तरीके से मतलब इक्वल का साइन नहीं है। ये आपके ग्रेटर या आपके पास में क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। इस तरीके से ये कौन सी होती है आपकी? इनइक्वालिटीज ऐसे। अब देखो, तो लीनियर इक्वेशन की मतलब रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें जो आपकी चर राशि है वो आपकी 2 के लिए बोला तो 2 राशि होनी चाहिए आपकी, और उसकी जो पावर है, जो घात है, वो कितनी होनी चाहिए आपकी? मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, किसकी? लीनियर इक्वेशन की। आज केवल और केवल इसके बेसिक सीखेंगे। तो अब है आपके पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसमें क्या हो गया? आपको सोल्व करने के लिए आपके पास में 2 वेरिएबल हो गई, तो 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए आपके पास में जो इक्वेशन है वो भी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर जितने वेरिएबल्स हैं उनको सोल्व करने के लिए उतनी आपके पास में क्या होनी चाहिए? इक्वेशन होनी चाहिए, तभी आप उनको सोल्व कर सकते हो, या फिर ऐसी कंडीशन होनी चाहिए उनके लिए। अब आगे दूसरी रखी हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी? सेकंड। ये आपके पास में 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन आपकी। अब a1 a2 ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, जब पॉलिनोमियल था टॉपिक आपका उसमें बताया था मैंने आपको। ये क्या है? अब a1 का नाम लिया जाए तो a1 का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन फर्स्ट में जो x का कोएफिशिएंट है वो a1 है, a2 का मतलब इक्वेशन सेकंड में x का कोएफिशिएंट है। इसी तरीके से अब देखो, इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि आपके पास में कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है, ये बोला जाता है कि इसके जो सॉल्यूशन है वो मेनी सॉल्यूशंस है, यूनिक सॉल्यूशन है, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। तो आपके पास कोई वेरिएबल दे रखा होगा, बोला जाएगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कंडीशन देते। तो हमें समझना है कि कौन कौन से सॉल्यूशन इसमें होते हैं। अब देखो, आपके पास में इनको सोल्व करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। तो जैसे 10th क्लास में तो आपके पास में एक मेथड दे रखा है आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है, आलेखीय विधि। जबकि 9th क्लास में आपके अलग अलग है, आलेखीय विधि भी है, मतलब ग्राफिकल मेथड भी है, इसके साथ में आपका कंस्टिट्यूशन मेथड भी है, ठीक है, या फिर आपके पास में इक्वल कोएफिशिएंट वाला है, एक है आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, मतलब प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और क्रॉस मतलब वज्रगुणन विधि आपके इस तरीके से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वल कोएफिशिएंट और क्रॉस प्रोडक्ट वाले आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो देखो, सबसे पहले इनके सॉल्यूशंस के लिए बात करते हैं। तो अगर आपने इनकी वैल्यू फाइंड आउट की, किस किस की? यदि आपने a1/a2 फाइंड आउट किया और यदि ये नॉट इक्वल टू आता है इसके b1/b2 के,
और ये भी नॉट इक्वल टू होता है C1 अपॉन C2 की। कंडीशन ऐसी, यदि आपने यहाँ से इनका रेशियो फाइंड आउट किया और इसका रेशियो फाइंड आउट किया, इसका रेशियो फाइंड आउट किया, तो तीनों के तीनों आपके अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तब आपके पास में जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, यूनिक सॉल्यूशन की। कौन सी कंडीशन बनेगी, यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय आपके पास में इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा इसका। अब जो लाइन बनेगी, जैसे आप ग्राफ बनाओगे दो इक्वेशन तो दो लाइन बनेगी आपकी, लीनियर का मतलब सीधी लाइन आएगी, ऐसे जिगजैग फॉर्म में नहीं होगी लीनियर का मतलब। अब आगे देखो, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो आपकी लाइनें भी कुछ ना कुछ होगी, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, इंटरसेक्ट लाइन, जो एक दूसरे को कहीं किसी ना किसी एक पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। यूनिक का मतलब वो यूनिक है, उस जैसा सॉल्यूशन कोई सा नहीं है, वो अकेला सॉल्यूशन होगा अपने आप में। तो इसका मतलब इसकी जो लाइंस आएगी वो क्या आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब आगे सेकंड कंडीशन, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, आपकी एक दूसरे को कट करेगी ऐसे किसी न किसी एक पॉइंट पर। अब दूसरी कंडीशन, दूसरी जो आपकी कंडीशन है वो है आपके पास में A1 जो आपका A2 है वो यदि आपका इक्वल आ जाए इसके B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल आ जाए यदि C1 अपॉन C2 के, मतलब आपने इनके कोएफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट किया, वो तीनों के आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वल आ रहे हैं तो इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो मेनी सॉल्यूशन होंगे। मेनी का मतलब अनंत हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेंगे आपके, मेनी सॉल्यूशन, अनंत आपके क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, हल हो जाएंगे इसके अनंत। और लाइन होगी वो कौन सी होगी आपकी, को इंसिडेंट लाइंस, मतलब जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ की, यहां से इक्वेशन से वेरीफाई नोट की, ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ की, तो दूसरी जो लाइन आएगी वो भी इसके ऊपर ही आएगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। इसका मतलब क्या होगा, यहां भी इंटरसेक्ट करेगी, यहां भी हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि लाइन की डेफिनेशन से क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइटली ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। तो आपके ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होते हैं ऐसे इनफाइनाइट, इसमें क्या है आपके पॉइंट है, तो इसका मतलब आपके जो सॉल्यूशन होते हैं क्या होते हैं, आपके मेन सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेन सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है आपकी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं समपाती रेखाएं। नेक्स्ट आपका थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में वही रेशियो फाइंड आउट करोगे, तो उसमें क्या होता है, A1 अपॉन A2 है, ये तो आपका इक्वल्स टू होता है इसके B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल टू होता है C1 अपॉन C2 के। तो इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब नो सॉल्यूशन।